बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। आज हमारे ऑनलाइन सेशन का लास्ट लेक्चर है क्योंकि इसके बाद आपकी फ़िज़िकल क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। आज हमने डिस्कस करना था कि वो क्वेश्चंस और एक्सरसाइज वगैरह, एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस ही होते हैं, तो हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पहले। और असाइनमेंट मैं आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ ग्रुप में। अब आपने वो असाइनमेंट कंप्लीट रखनी है क्योंकि कल मैं सारी असाइनमेंट चेक करूँगी जो आपकी पिछले चैप्टर की थी और इस चैप्टर की थी। सो यू हैव टू कंप्लीट दीज असाइनमेंट्स। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब आपके पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं पहले। सो देयर आर 9 क्वेश्चंस और मैंने हर क्वेश्चन की एक हेडिंग बना दी है। फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी अबाउट सॉर्ट ऑफ बुक्स, यानी वो किस तरह की बुक्स भेजी गई थी। So millions of books were presented by the British public to the soldiers. Most of these books were quite ordinary and suitable, but some of these were very unsuitable and almost unbearable. These included old magazines, guides to the Lake District, and the old numbers of Almanac. These books were of no use at all for the soldiers. अभी किस तरह की किताबें थी वो लिखा गया कि चलो मोस्ट ऑफ द बुक्स तो सही थी, ऑर्डिनरी थी, सूटेबल थी, बट उनमें से कुछ अनसूटेबल और अनबेरेबल थी। जैसे आपकी उसमें अनडाइजेस्टिबल्स यूज़ हुआ था। आप बुक्स के नेम्स भी लिख सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि वो जो वो जो बुक्स भेजी गई थी, क्या वो इंटरेस्टिंग थी उनके लिए, सोल्जर्स के लिए, या इन्होंने जान के गेट रीड करने के लिए। क्वेश्चन है, वाज इट द इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स दैट प्रॉम्प्टेड देयर एक्शन और वॉज इट द विश टू गेट रिड ऑफ यूजलेस बुक्स। तो क्या प्रॉम्प्टेड होते हैं यानी टेम्प्ट करना, उकसाना, तो क्या इसमें ये वाकई ऐसी बात थी कि वो उनको फ़ौज को इसलिए भेजी गई थी कि वो इंटरेस्टिंग बुक्स थी, मतलब उनके किसी काम की सूटेबल बुक्स थी, या कुछ लोग जान के गेट रिड करना चाह रहे थे, जान छुड़ाना चाह रहे थे। तो हम उसका आंसर देखते हैं, विश टू गेट रिड। The people presented oddest books to the soldiers. अब उन्होंने इतनी अजीब तरह की बुक्स दी थी। The action of the people was not at all in the interest of the soldiers. ये वाली बात हमें कहीं से भी रिलेटेबल नहीं लगती है कि वो इंटरेस्ट था उनका सोल्जर्स की तरफ, कि वो वाकई सोल्जर्स की केयर करते हुए कुछ अच्छी बुक्स भेज रहे थे। The fact was that the people had these unbearable and useless books and they wanted to get rid of them by one way or the other. हर तरह से one way or the other होता है, किसी न किसी तरह से वो जान छुड़ाना ही चाहते थे। Therefore they sent them to the soldiers, इसलिए भेजी थी। अदरवाइज़ उनको कोई ख़ास परवाह नहीं थी कि सोल्जर्स को कैसी लगेंगी बुक्स। Bad books should be destroyed. तो Why bad books should be destroyed? क्यों इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए? The writer is of the view that bad books should be destroyed. Rather इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। Rather it is the public duty to destroy them. बल्कि ये तो एक फ़र्ज़ है हमारा। It is quite absurd to keep bad books. Absurd होता है foolishness, stupidity है। Moreover, destruction of bad books makes room for new and readable books. इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि नई किताबों को जगह मिल जाती है। It also saves one's ears from the trouble that such books can create for them. और दूसरा जो आगे वारिस या इनहेरिट होके आते हैं बच्चे, उनकी जी इस ट्रबल से बच जाते हैं कि क्या करें इन बुक्स का। Difficult to destroy books. Why it is difficult? Why is it difficult to destroy books? The writer believes that destruction of bad books is very difficult. They can neither be burnt up nor thrown away. ना तो जला सकते हैं ना फेंक सकते हैं। Before destroying a book, one has to sort out bad books from the whole lot. बाकी सारी बुक्स से देखना पड़ता है भाई कौन सी बुक्स को डिस्ट्रॉय किया जाए, कौन सी रखी जाए। Then he has to turn over their pages to see whether these are really unbearable, unreadable or useless. तो मतलब एक एक पेज करके चेक करना पड़ता है। Why the writer could not burn books? The writer burned the unwanted books for certain reasons. The books were many in number and he had no kitchen range. He could not even toast them on the gas cooker or burn them leaf by leaf in his small study fire. Why he wanted to get rid of books? The writer at last, how did he get rid of books? The writer at last decided to get rid of his books as people get rid of the kittens. He tied them up, stuffed them in a sack and threw them into the river in the darkness of the night. This is also not an easy way, but he had
at last succeeded to get rid of these unwanted books. Author's venture होता है ये नहीं, वो जो सारी स्टोरी है वो जो एडवेंचर पे निकला था वो क्या हुआ. The writer put the sack of books across his shoulders, started walking the street towards the river. Whenever he saw a man he feared to be suspected, as he had swag in the sack. At last he reached the embankment of the river and began to move on the bridge. Whenever he wanted to throw the books into the river, he feared that he might be caught. Mustered up courage, at last he reached a turning point. He rebuked himself and called himself a coward. He overcame his false fears, encouraged himself by saying that he should not mind or bother even if he was caught and hanged for it. He remembered many examples of great men who had been hanged for nothing. Thus he prepared himself for this action. मतलब पहला तो था ऑथर्स वेंचर कि उसने क्या कुछ किया था जब ये अपनी स्टोरी वो कर रहा था, थ्रो कर रहा था बुक्स. तो ये सारा लिखा गया कि जब भी वो फेंकने लगता था किनारे पे तो कोई ना कोई आ जाता था और वो बेचारा फियरफुल हो जाता था कि उसको पकड़ लिया जाएगा, देख लिया जाएगा. तो ऐसे होते होते आखिरकार उसने फेंक दिया था. उसने मस्टर अप करेज कैसे की थी, जमा कैसे की थी अपनी ताकत हिम्मत. तो उसने ख़ुद को डांटा, बुज़दिल बुलाया और वो जो उसका फ़ियर था और फॉल्स फियर्स थे, एक्चुअली ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, वो सब कुछ उसके माइंड की ही क्रिएटिविटी थी, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होने वाला था. तो उसने सोचा कि अगर इतने लोग बिला वजह फांसी चढ़ गए तो मैं भी चढ़ गया तो क्या हो गया. फीलिंग्स फॉर बुक्स, क्या राइटर के माइंड में कोई फीलिंग्स आई थी फॉर बुक्स. वाइल ही वॉज वॉकिंग होम आफ्टर थ्रोइंग द बुक्स इनटू द रिवर, he felt sad for the books that he had dropped into the river. He was of the view that the books were not at fault. उनका कोई कसूर ही नहीं था. They did not deserve this punishment. तो उनका हक नहीं बनता था कि उनको ये सज़ा दी जाए. ये उसकी फीलिंग्स हैं बुक्स के लिए. अच्छा, बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारी टाइप्स के आपसे पूछा जा सकता है कि वो जो बुक्स उसने फेंक दी थी उनके नेम्स क्या थे. जो लास्ट लाइन्स में ओड्स टू और डियाना और जो इतने सारे सोनेट्स और ये वाले, इन बुक्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो एडिशनल क्वेश्चंस के लिए भी आपको थॉरली रीडिंग करनी पड़ती है. अब जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है वो ये है कि व्हाट वर द राइटर्स थॉट्स व्हेन ट्रैम्प पास बाय हिम, जब वो गुजरा था उसके पास से तो क्या सोचा उसने कि कौन है. What happened when the writer threw the sack of books into the river? जैसे ही वो फेंक दी उसने बुक्स, फिर क्या हुआ. What thoughts flashed into J.C. Squire's mind when he was ready to throw books into the river? तो जब वो फेंकने वाला था तब क्या उसके दिमाग में फ्लैश किया, कौन सी बात अचानक ही उसके दिमाग में एक ग्लेस की तरह, चमक की तरह ब्राइट अप हुई थी. और ये सारे आंसर्स आप सेकंड फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में लिखोगे. ठीक है, मैंने आपको बताया था राइटर के नेम से क्वेश्चन आ सकता है. यहाँ पे J.C. स्क्वायर जैसे आया हुआ है. व्हाट डज J.C. स्क्वायर मीन बाय द फ्रेज नॉन बुकिश पीपल. मैंने ये सिनोनिम्स लिखवाए थे आपको कि नॉन बुकिश का क्या मतलब है. व्हाई डिड J.C. स्क्वायर बिगिन टू ट्रेमल टू सी द पुलिसमैन. उसको क्यों ट्रेमलिंग स्टार्ट हो गई थी जब उसने पुलिसमैन को देखा था. सो दिस इज़ योर असाइनमेंट. ठीक है, ये असाइनमेंट करनी है. बाकी क्वेश्चन आप चाहो तो नोट्स में लिख सकते हो आंसर्स. और ये असाइनमेंट्स इसलिए बनवा रही हूँ ताकि एडिशनल क्वेश्चंस आपको टैकल करने आ जाएं, डील करने आ जाएं कि कैसे हम आंसर कर सकते हैं. अगर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके चैप्टर से, तो बजाय कि सनशाइन से या किसी हेल्पिंग बुक से रट्टे मारने के इतने 100-200 क्वेश्चन को, आंसर्स को, तो आप क्यों ना अपने ही सेल्फ राइटिंग में इतने पावरफुल हो जाओ कि आप खुद ही अटैम्प्ट कर सकते हैं सारे के सारे एडिशनल क्वेश्चंस. सो ये आपकी प्रैक्टिस है. तो आपने कोई भी असाइनमेंट मिस नहीं करनी है क्योंकि इन क्वेश्चंस से आपके टेस्ट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं, कहीं से भी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिए हैं. ओके, तो दिस वाज द लास्ट लेक्चर फॉर यू. आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके आनी है. कल से आपकी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं. एज़ यू नो कि आपकी ये जो है स्मार्ट सिलेबस ये तो ख़त्म हो गया. अब हमने सारे का सारा सिलेबस पढ़ना है, तो इसलिए ये वाले लेक्चर्स रिपीट नहीं किए जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है. 2 वीक्स छुट्टियों में चले गए हैं और ये हमारे पास जो टाइम है इसको हमने यूटिलाइज़ करना है. अपने पहले सिलेबस कवर करना है, उसके बाद देखेंगे अगर रिवीजन का टाइम हुआ तो फिर हम ये वाले चैप्टर रिवाइज़ करेंगे. अदरवाइज़ दे वुड बी नॉट रिवाइज्ड एट ऑल. ठीक है, आपने इनको इन्हीं लेक्चर्स में अच्छी तरह पढ़ लेना है, समझ लेना है. कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो. ठीक है, अदरवाइज़ हम
नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, हम ये चीज़ें नहीं दोबारा पढ़ेंगे।